स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, और इसमें हमने कैलकुलेट करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल 2023-2022 के गिवन है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 12% डिबेंचर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो कहता है इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड ऑन 31 मार्च 2023। तो स्टूडेंट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं वो कौन सी डेट को इशू करे गए हैं या वो कौन सी डेट को रिडीम करे गए हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ये बिगिनिंग में इशू करे गए हैं तो इनके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड हम उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। अगर ये एंड में इशू करे गए हैं तो उस केस में हम उनके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड जितना पार्ट लास्ट डेट को रिडीम या इशू करा गया है उसके ऊपर नहीं कैलकुलेट होगा। तो यहां वो कह रहे हैं कि जो इक्विटी शेयर्स हैं 1,25,000 के, वो 31 मार्च 2023 को इशू हुए हैं, यानी इसके ऊपर हमें डिविडेंड नहीं देना। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड एट द रेट 15%। तो ये इक्विटी शेयर के बिगिनिंग की वैल्यूज पे लगेगा। Preference share were redeemed on 31st March 2023 at a premium of 5%। तो हमारे कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं क्वेश्चन में देखिए, 5,50,000 स्टार्टिंग में थे, 31 मार्च 2023 को रह गए 4 लाख, तो 1,50,000 के जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम हो रहे हैं। तो इन प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हमें 5% के अकॉर्डिंगली 7,500 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को पे करना है। देन 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू रुपीज 1 लाख वर इश्यूड ऑन 31 मार्च 2023। इस पॉइंट के अंदर वो कहता है कि जो डिबेंचर 1 लाख के इशू हुए हैं वो लास्ट डेट को 31 मार्च 2023 को इशू हुए हैं। इसका मतलब ये जो 1 लाख का इंक्रीज हुआ है इसके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम 12% इंटरेस्ट देंगे सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के ऊपर। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फर्स्ट है इसका इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। स्टार्टिंग में था 4 लाख, अब हो गया 5,25,000। 1,25,000 से ये हमारा इंक्रीज हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2022 में था 5,50,000, अब हो गया 4 लाख, मतलब पेमेंट हो रही है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। 1,50,000 से इसकी रिडम्पशन है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख का था, 1 लाख का है, मींस कोई रिजर्व क्रिएट नहीं हुए। 12% डिबेंचर्स, पहले थे 3 लाख के, अब हो गए 4 लाख के, इसका मतलब डिबेंचर इशू हुए हैं। डिबेंचर इशू 1 लाख। देन एडजस्टमेंट्स, इंटरिम डिविडेंड पेड, इट्स 15% ऑफ 4 लाख, तो ये आपका अमाउंट आएगा 60,000। देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यह आपका 5% ऑफ 1,50,000, ये आपका आ गया 7,500, ये आउटफ्लो है। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12% of 3 lakh 36,000.
अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इन्होंने यहां पे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करा हुआ, तो हम यहां पे करेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% ऑफ 5,50,000, ये आ गया आपका 55,000। अब 1 लाख, ये आपका इनफ्लो हो गया 2,25,000 का, और आउटफ्लो कितना है 1,50,000, 60,000, 7,500, 36,000 एंड 55,000। आउटफ्लो 3,08,000। हमारे पास आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो हमारा अमाउंट कितना आएगा 83,500 से कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 83,500, और ये आपका आंसर हो गया। इसको आप आउटर कॉलम में रिफ्लेक्ट कर दोगे।